कलयुग में माता पिता बोझ क्यों बनते जा रहे हैं? मित्रों, माता पिता बोझ नहीं, जीवन की नींव होते हैं। चारों तरफ अंधेरा था, ना सिर्फ बाहर बल्कि रिश्तों में भी। वक्त की आंधी ने वह पेड़ हिला दिए थे, जिनकी छांव में कभी हमने अपना बचपन बिताया था। वो कांपते हुए हाथ, जो कभी हमें गिरने से बचाने के लिए आगे बढ़ते थे, आज खुद सहारे के लिए तरस रहे थे। क्या वाकई माता पिता बोझ बन गए हैं, या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उनके अस्तित्व को ही बोझ समझने लगे? कहते हैं कलयुग में एक कुआं में 4 कुओं का पानी समा सकता है, लेकिन 4 कुएं मिलकर भी एक कुएं को नहीं भर सकते। शायद इसीलिए एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल सकते हैं, मगर वही 4 बच्चे मिलकर भी माँ बाप का सहारा नहीं बन पाते। मित्रों, यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि उस समाज की हकीकत है जहां रिश्ते धीरे धीरे स्वार्थ की आग में जल रहे हैं, जहां माँ बाप की ममता से भरी आंखों को संतान की नजरें अनदेखा कर दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में इतने आगे बढ़ गए हैं कि अपने पीछे वह हाथ ही छोड़ आए जिन्होंने हमें चलना सिखाया था? यह कथा ऐसी ही एक माँ रमा देवी की है, जो अपने पति महेंद्र जी के निधन के पश्चात अपने 3 बेटों को कठिन संघर्ष और कठोर परिश्रम से योग्य बनाती है। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु न केवल अपनी खुशियों को त्यागा, बल्कि अपने सपनों की आहुति भी दे दी। परंतु जब उनके बेटे और बहुएं अपने जीवन में सफल हो गए, तो वे अपनी मां के त्याग और प्रेम को विस्मृत कर बैठे। यह कथा रमा देवी के संघर्ष, तिरस्कार और अंततः उनके अंतिम बलिदान की है, जो मां के असीमित प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह कहानी हमसे यह प्रश्न करती है कि क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने माता पिता का सम्मान और उनकी भावनाओं का आदर भी भूल गए हैं? एक दिन सुहानी, जो रमा जी की बड़ी बहू थी, गुस्से में कमरे से बाहर आई और रसोई में जाकर तीखे शब्दों में बोली, आपने खाना पकाना कहाँ से सीखा है? चावल में कंकड़ है और दाल इतनी नमकीन है कि खाई नहीं जा सकती। क्या आपको लगता है कि हमारा स्वास्थ्य कोई मजाक है? रमा जी, जो पहले ही इस घर में उपेक्षित महसूस कर रही थी, यह सुनकर चुपचाप खड़ी रही। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बहू, यदि तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो किसी अच्छे रसोइये को रख लो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन सुहानी को यह उत्तर और अधिक क्रोधित कर गया। वह झल्लाकर बोली, नौकर रख लो, उसके पैसे कौन देगा? आपके पास तो एक पैसा भी नहीं है। यह घर मेरे पति की कमाई से चलता है, आप यहाँ सिर्फ मुफ्त की रोटियां खा रही हैं। रमा जी की आंखें यह ताने सुनकर भर आई, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया। उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई, परंतु उनके होठ जैसे शब्दों के लिए बंद हो गए। मन ही मन उन्होंने सोचा, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया। अपने सारे सपनों को त्याग कर उन्हें ऊंचा मुकाम दिलाया, और आज यही बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यह सिलसिला चलता रहा। सुहानी अक्सर रमा जी का अपमान करती, और बड़े बेटे गौतम, जो उनकी रक्षा करने वाले थे, हर बार खामोश खड़े रहते। रमा जी को यह देखकर गहरा आघात होता। वह मन ही मन कहती, जिस पुत्र को मैंने मेहनत से शिक्षित किया, एक योग्य इंसान बनाया, सोचा था कि वह मेरा सहारा बनेगा, वही मुझसे किनारा कर चुका है। रमा जी ने अपने छोटे बेटे सुशील की शादी की तैयारियां बड़े ही उत्साह और उम्मीद के साथ शुरू कर दी थी। उनके हृदय में एक छोटी सी आशा थी कि सुशील की पत्नी उनके दुखों का अंत करेगी। वह सोचती थी कि उनकी नई बहू उनके घावों पर मरहम लगाएगी, उनकी सेवा करेगी और उन्हें सहारा देगी। लेकिन जब सुशील की पत्नी कामिनी ने घर में प्रवेश किया, तो रमा जी की यह उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। कामिनी एक आधुनिक विचारों वाली युवती थी, जिसे ना तो घर के कामकाज में रुचि थी और ना ही रमा जी के साथ रहने में। वह अक्सर रमा जी के पहनावे और उनकी सादगीपूर्ण जीवन शैली का मजाक उड़ाती। यह सत्य है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, उसका अंत दुर्भाग्यपूर्ण ही होता है। माता पिता का अपमान करने,
स्वयं ईश्वर का अपमान करने के समान है। रमा जी कामिनी के लिए मानो एक अनचाही जिम्मेदारी बन गई थी। कामिनी अपनी आधुनिक जीवन शैली में यह बात छिपाना चाहती थी कि उसकी सास उसके साथ रहती है। एक दिन कामिनी की सहेलियां घर आई। वह बड़े गर्व से अपने घर की सजावट और अपने वस्त्रों की प्रशंसा कर रही थी। इसी दौरान जब रमा जी वहां से गुजरी तो उन्होंने सोचा कि कामिनी और उसकी सहेलियां व्यस्त है, इसलिए वे चुपचाप रसोई में चली जाएंगी। उस समय कामिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियां घर से विदा हुई, वह रमा जी पर बरस पड़ी। उसकी आवाज क्रोध और अपमान से भरी हुई थी। माँ जी, आपको सामने आने की क्या जरूरत थी? मेरी सहेलियों ने आपको देखा और यही समझा कि आप हमारे घर की नौकरानी है। क्या आपको अंदाजा भी है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? मैं इतनी आधुनिक हूँ और आप जैसी देहाती सास के साथ रह रही हूँ। अब से एक बात याद रखिए, जब भी मेरी सहेलियां या कोई जान पहचान वाला घर आएगा, आप रसोई से बाहर नहीं आएंगी। जो भी जरूरत होगी नौकर संभाल लेंगे। रमा जी ने चुपचाप यह सब सुन लिया। उन्होंने सोचा कि शायद उनका बेटा सुशील अपनी पत्नी को समझाएगा और अपनी माँ की इज्जत की रक्षा करेगा। लेकिन जब यह बात सुशील के सामने आई तो उसने भी अपनी पत्नी कामिनी का ही समर्थन किया। सुशील ने कहा, माँ, कामिनी ठीक ही तो कह रही है। जिस तरह आप रहती हैं, उससे आप नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। रमा जी यह सुनकर भीतर से पूरी तरह टूट गई। उनका हृदय बार बार यह प्रश्न कर रहा था, क्या यही वह बेटा है जिसे मैंने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया? क्या यही मेरा परिवार और मेरी तपस्या का परिणाम है? आहत होकर रमा जी अपने कमरे में नहीं गई। वे बरामदे में रखी अपनी पुरानी चारपाई पर जा बैठी। ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन किसी को यह परवाह नहीं थी कि बरामदे में बैठी वृद्ध माँ कैसे ठंड सह रही होगी। रमा जी अपने जीवन के बीते दिनों को याद करने लगी। उन्होंने सोचा, कभी इस घर में मुझे सबसे अधिक सम्मान और स्नेह मिलता था। मेरे पति ने मेरे लिए यह मकान बनवाया था, लेकिन आज मुझे इसी घर में रहने के लिए एक कमरे तक की जगह नहीं दी जा रही। यह घर मेरे नाम पर है, पर मैं ही इसमें पराई बनकर रह रही हूँ। 3 मंजिलें खड़ी हो गई, लेकिन मेरी चारपानी हमेशा बरामदे में ही रहती है। उन्होंने खुद से कहा, क्या मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया? जो कुछ भी मेरे पास था वह सब तो इन्हीं पर बलिदान कर दिया। अपने वस्त्र, गहने और यहाँ तक कि अपनी इच्छाएं भी छोड़ दी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान और उपेक्षा। रमा जी ने अपने जीवन में कभी अपने बेटों और बहुओं से कोई बड़ी मांग नहीं की थी। उन्होंने बस इतना चाहा था कि वे उन्हें थोड़ा सम्मान दे, थोड़ा स्नेह और सहानुभूति दिखाएं। लेकिन उनका बेटा सुशील, जिसे उन्होंने अपनी आशाओं का आधार मानकर पाला था, अब अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा रहता था। रमा जी ने सोचा कि शायद यह सब उनकी किस्मत का खेल है। वे अपनी पीड़ा किसी से साझा नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके बेटे और बहुएं उनकी हर बात का गलत अर्थ निकालते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आवाज को दबा लिया था। बरामदे में बैठी रमा जी सोचने लगी, क्या मेरे जीवन का यही अंत होना था? क्या यही मेरे भाग्य में लिखा था? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे खुद से सवाल करने लगी, क्या मैंने अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं की? क्यों उनके दिल पत्थर हो गए हैं? क्यों वे मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाते? लेकिन वे जानती थी कि इस घर में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। रमा जी के जीवन का सबसे कठिन दिन वह था जब वह अपने पति महेंद्र जी के निर्जीव शरीर के पास बैठी थी। उनकी आंखें उनके पति के शांत चेहरे पर टिकी हुई थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले जो व्यक्ति उनके साथ हंस बोल रहा था, वह अब सदा के लिए मौन हो चुका है। सुबह महेंद्र जी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए काम पर गए थे। जाने से पहले उन्होंने रमा जी को गले लगाते हुए कहा था, रमा, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। लगता है मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकेगी। रमा जी ने हंसते हुए उन्हें हल्के से डांट दिया था, महेंद्र जी, ऐसी अशुभ बातें मत किया करो।
भगवान का नाम लो और सकारात्मक सोच रखा करो। महेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे रमा, तुम भी गजब करती हो। क्या मौत का नाम लेने से मौत आ जाती है? अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। उनकी बात सुनकर रमा जी भी मुस्कुरा दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह हंसी उनके जीवन की अंतिम हंसी होगी। दोपहर में जब महेंद्र जी अपने कार्यालय में काम कर रहे थे, अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। उनके सहकर्मी तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए दौड़े, मगर रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। यह खबर सुनते ही रमा जी पर जैसे वज्रपात हो गया। कुछ ही समय पहले जिनसे उन्होंने हंसी मजाक किया था, वे अब हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुके थे। महेंद्र जी के सहयोगी उनका पार्थिव शरीर घर लेकर आए और रमा जी के समक्ष रख दिया। रमा जी पत्थर की तरह अपनी जगह पर बैठकर अपने पति के चेहरे को निहारती रही। उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उनके भीतर एक अजीब सा शून्य छा गया था। घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों का जमावड़ा लग गया। सभी शोकाकुल थे, लेकिन कुछ महिलाएं आपस में फुसफुसाया, इन पर गहरा आघात हुआ है, इन्हें रोना बहुत जरूरी है, वरना यह खुद बीमार पड़ जाएंगी। कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनका रोना निकल सके। रमा जी के तीनों बेटे अपने पिता के अचानक चले जाने से परेशान थे। सबसे छोटा बेटा कबीर, जो केवल 7 वर्ष का था, अपनी मां से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। वह मासूमियत से बोला, मां, बाबूजी क्यों नहीं उठ रहे हैं? हमारे घर में इतने लोग क्यों आए हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कबीर उनकी गोद में जोर जोर से रोने लगा। मंझला बेटा, जो 9 साल का था, यह सब समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह भी अपने छोटे भाई की तरह रोने लगा। सबसे बड़ा बेटा, जो 11 साल का था और मृत्यु का अर्थ समझ चुका था, अपनी मां के पास आया। उसने उनका हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोते हुए कहा, मां, अब पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन आप तो हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना मां? हमें अकेला मत छोड़ना। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई, लेकिन रमा जी अब भी मौन थी। उनके भीतर का दुख उनकी आंखों के आंसुओं के साथ बाहर नहीं आ रहा था। बच्चों की मासूम आवाजों ने उनके हृदय में छिपे मातृत्व के सागर को जगा दिया। अचानक उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे भावुक होकर कहने लगी, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी मां हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कुछ दिनों तक रिश्तेदार घर आते रहे और सांत्वना देते रहे, परंतु मदद के नाम पर किसी ने कुछ नहीं किया। रमा जी के पास अब कुछ भी शेष नहीं था। उनके पति महेंद्र जी ने जो भी कमाई की थी, वह मकान बनवाने और बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो चुकी थी। रिश्तेदारों के जाने के बाद रमा जी ने अपने भीतर एक नई शक्ति को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा, मुझे अपने बच्चों के लिए स्वयं खड़ा होना होगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, मैं उनके भविष्य को संभालने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। महाभारत ने विदुर कहते हैं कि संकट के समय जो व्यक्ति अपने परिश्रम और विवेक से कठिनाइयों का सामना करता है, वही सच्चा कर्तव्यनिष्ठ होता है। पति की मृत्यु के बाद रमा जी के जीवन में संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जब उन्होंने अपने पास बचे धन का आकलन किया, तो पाया कि बैंक में केवल थोड़ी सी जमा राशि थी। महेंद्र जी ने अपनी सारी आय मकान बनाने और बच्चों की शिक्षा में खर्च कर दी थी। रमा जी ने सोचा, यह मकान हमारे लिए सब कुछ है, इसे बेचना कोई समाधान नहीं हो सकता, मुझे कोई और उपाय खोजना होगा। उन्होंने अपने भीतर की हिम्मत को जगाया और नौकरी करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पति के पुराने ऑफिस में नौकरी के लिए आवेदन दिया। कई बार अनुरोध करने और अपनी परिस्थिति समझाने के बाद उन्हें वहां एक मामूली नौकरी मिल गई। क्योंकि रमा जी केवल 12वीं तक शिक्षित थी, उनकी तनख्वाह भी बेहद कम थी, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया। रमा जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती,
अपने बच्चों को संभालती और फिर नौकरी पर जाती। मामूली वेतन में घर का खर्च चलाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने नौकरी से लौटने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वे दिन थे जब रमा जी कड़ी मेहनत करती थी, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे गौतम को स्कूल भेजना जारी रखा, जबकि छोटे बेटों सुशील और कबीर को घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया। महेंद्र जी ने अपनी मृत्यु से पहले एक छोटा सा बीमा कराया था। उनके निधन के बाद रमा जी को उस बीमा से 4 लाख रुपए प्राप्त हुए। यह धनराशि उनके लिए मानो ईश्वर का प्रसाद थी। उन्होंने इस पैसे को खर्च करने के बजाय बच्चों के भविष्य के लिए बचाकर रख दिया। उनका सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिखकर जीवन में सफल हो और उनके पति का सपना पूरा हो। रमा जी के ससुराल में कई देवर और जेठ थे, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी किसी ने उनकी सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने ना तो आर्थिक मदद दी और ना ही उनकी कठिनाई को समझा, परंतु रमा जी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने ठान लिया था कि अपने श्रम से ही अपने बच्चों का भविष्य संवारेंगी। दिन रात परिश्रम करते हुए वे समय मिलने पर सिलाई का काम भी करती थी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। हालांकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, घर का खर्च भी बढ़ता गया। रमा जी ने अपनी सेहत की कभी परवाह नहीं की। वे हमेशा चाहती थी कि उनके बच्चों को पोषक आहार मिले और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। इस निरंतर चिंता और कठोर परिश्रम ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। कभी सुंदर दिखने वाली रमा जी समय से पहले ही वृद्ध लगने लगी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उनके बच्चे पढ़ाई में होशियार थे। बड़ा बेटा गौतम पढ़ाई पूरी कर एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर बन गया। मंझला बेटा सुशील पुलिस विभाग में भर्ती हो गया और सबसे छोटा बेटा कबीर एक सक्षम इंजीनियर बन गया। तीनों बेटों ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। रमा जी ने अपने पति से किया हुआ वादा निभाया कि उनके बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। अपने बच्चों की सफलता देखकर रमा जी का हृदय गर्व और प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, मेरे त्याग और परिश्रम को सार्थक बना दिया। मेरे बच्चे सफल हो गए हैं और मैंने अपने पति की इच्छा पूरी कर दी। मित्रों, जब तीनों बेटे सफल हो गए तो उनके लिए उत्तम विवाह प्रस्ताव आने लगे। हर कोई उनके परिवार से जुड़ने की चाह रखने लगा। रमा जी को लगा कि उनके जीवन की कठिनाइयों का अब अंत हो गया है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहुएं मेरे जीवन में सहारा और सुख लेकर आए। यह कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाकर जीवन का सबसे बड़ा धर्म निभाते हैं। गौतम, जो अपने कार्यालय में काम करने वाली सुहानी से प्रेम करता था, उसने जब अपनी मां को अपने फैसले के बारे में बताया तो रमा जी ने बिना झिझक के कहा, बेटा, जो तुम्हें प्रिय है वही मेरे लिए भी प्रिय है। तुम्हें ही जीवन भर उसके साथ रहना है। यदि वह तुम्हें सुखी रखेगी तो मैं भी प्रसन्न रहूंगी। गौतम ने सुहानी से विवाह किया। रमा जी इस बात से खुश थी कि अब घर में एक बहू आएगी जो उनका सहारा बनेगी और घर की जिम्मेदारियां संभालेगी। लेकिन उनकी यह आशा जल्दी ही निराशा में बदल गई। कुछ ही समय बाद सुहानी ने घर में अपनी धार जमानी शुरू कर दी। उसने रमा जी को तिरस्कार और उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं दिया। सुहानी ने रमा जी के पहनावे और तौर तरीकों और कामकाज पर तंज कसने शुरू कर दिए। वह उनके भोजन को अस्वीकार करते हुए कहती, आपसे तो नौकर भी बेहतर खाना बनाते हैं। रमा जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुहानी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। मित्रों, सुशील, जो दूसरा बेटा था, उसने भी अपनी पसंद की लड़की कामिनी से विवाह किया, मगर शादी के बाद उसने अलग घर बना लिया। कामिनी ने कभी यह भी नहीं कहा कि रमा जी उनके साथ कुछ समय बिताएं। यह देखकर रमा जी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, अब मेरे अपने ही घर में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। मेरी बहुएं मेरा सहारा नहीं बन पाई। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।
कठोर सर्दियों में भी वे घर का सारा काम अकेले करती रही। उनके बेटों और बहुओं ने कभी यह नहीं सोचा कि उनकी मां को चिकित्सा की आवश्यकता है। रमा जी ने यह सब प्रभु की इच्छा मानकर सहन किया, लेकिन वे अक्सर सोचती, हे प्रभु, क्या महिलाएं एक दूसरे के प्रति इतनी कठोर हो सकती हैं? मित्रों, गौतम और सुशील के जीवन में वैभव था, लेकिन उनकी पत्नियां संतान सुख से वंचित थी। वे मंदिरों और चिकित्सकों के चक्कर काटती रही, पर किसी ने यह आवश्यकता नहीं समझी कि रमा जी का आशीर्वाद ले। इसी बीच सुहानी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और किडनी प्रत्यारोपण ही आखिरी विकल्प है। परिवार में कोई भी किडनी देने को तैयार नहीं था। रमा जी यह सब देखकर मौन रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक मां का प्रेम और करुणा भरी हुई थी। उन्होंने सोच लिया, हे प्रभु, यह शरीर भी आपने दिया है, मैं अपनी किडनी सुहानी को दान करूंगी। जब पड़ोसियों को यह बात पता चली, तो वे रमा जी के त्याग और बलिदान की सराहना करने लगे। एक पड़ोसी ने सुहानी से कहा, तुम्हारी सास कितनी महान है, उन्होंने हमेशा तुम्हें ममता दी, भले ही तुमने उन्हें दुख दिया, आज भी वे तुम्हारे लिए अपनी किडनी देने को तैयार हैं। ऐसा त्याग कोई विरला ही करता है। लेकिन सुहानी ने इसे हल्के में लेते हुए जवाब दिया, क्या बड़ा एहसान कर देंगी, वैसे भी उनके पैर कब्र में लटके हुए हैं, उन्हें भी पता है कि उनका ज्यादा समय नहीं बचा। अगर वे अपने बहू बेटों के लिए यह नहीं करेंगी, तो और किसके लिए करेंगी? सुहानी की यह बातें सुनकर रमा जी का दिल पूरी तरह से टूट गया। उन्होंने सोचा, जिन बच्चों को मैंने फूल की तरह पाला, वे अब कांटे बन गए हैं। मैंने हमेशा उम्मीद की थी कि मेरे बेटे और बहुएं आदर्श बनेंगे, पर मैं कितनी गलत थी। उधर मंझला बेटा सुशील भी परेशानियों में फंस गया। उसे मधुमेह था और अचानक उसका शुगर स्तर इतना बढ़ गया कि उसकी आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि सुशील को तत्काल इलाज की जरूरत है, लेकिन आई बैंक में उस समय उपलब्ध आंखें नहीं थी। सुशील और उसकी पत्नी कामिनी इस हालत में व्याकुल और असहाय हो गए। एक दिन गौतम ने एक पुरोहित जी से इस संकट का कारण पूछा। पंडित जी ने कहा, आप सभी ने किसी का दिल बहुत गहराई से दुखाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप पर किसी की बद्दुआ का असर हुआ है। जिस मां का दिल आपने इतने वर्षों से दुखाया है, उसकी आह इस घर पर बनकर गिरी है। जब तक आप सच्चे मन से अपनी मां का आशीर्वाद नहीं लेंगे, आपके जीवन में सुख नहीं लौटेगा। रमा जी अपने बच्चों की इस स्थिति को देखकर तड़प उठी। उन्होंने सोचा, मेरी बहू सुहानी किडनी की बीमारी से जूझ रही है और मेरा बेटा सुशील अपनी रोशनी खो चुका है। मैं इन्हें इस अवस्था में कैसे देख सकती हूँ? अगर मेरे त्याग से उनका जीवन बच सकता है, तो मैं ही दूंगी जीवन उन्हें। उन्होंने तय किया कि अपनी किडनी सुहानी को और अपनी आंखें सुशील को दान करेंगी। लेकिन जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की, तो उन्होंने कहा, आपके शरीर में पहले से ही केवल एक किडनी है। अगर हम वह किडनी निकालते हैं, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। यह सुनकर रमा जी बेहद निराश हो गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छाओं को आपने हमेशा कुचल दिया। अब जब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो इसमें भी बाधा आ रही है। आखिर मैं क्या करूं? इस निराशा ने उन्हें भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया। वे सोचने लगी, मैंने अपने जीवन में केवल त्याग किया है, अपने बच्चों के लिए हर सपना छोड़ा, हर कष्ट सहा, लेकिन मेरे बच्चों और बहुओं ने कभी मेरे प्यार और बलिदान की कदर नहीं की। अब जब मैं अपनी अंतिम सांसों में भी उन्हें बचाना चाहती हूँ, तो भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। एक रात उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे इस संसार को छोड़ देंगी, परंतु उन्होंने यह भी चाहा कि उनका यह अंतिम कदम है। उन्होंने एक पत्र लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें पालने और बड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। मैंने अपनी खुशियां, इच्छाएं और आराम सब कुछ छोड़ दिया। मैंने जीवन भर केवल दिया है और बदले में तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। आज भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है।
बस यह एक जान, इसलिए मैं अपनी अंतिम आहुति देने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी किडनी मेरी बहू सुहानी को दे दी जाए ताकि उसका जीवन बच सके। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरी आंखें मेरे बेटे सुशील को दान कर दी जाए ताकि वह फिर से इस संसार को देख सके। डॉक्टरों ने कहा है कि मैं जीवित रहते हुए यह काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं यह दुनिया छोड़ रही हूँ ताकि मरने के बाद मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी हो सके। मैं ईश्वर प्रार्थना करती हूँ कि तुम सब सदा सुखी रहो। पत्र लिखने के बाद रमा जी ने अपनी आंखें बंद की और हमेशा के लिए इस संसार से विदा ले ली। अगली सुबह जब रमा जी हमेशा की तरह नहीं उठी तो घर में अफरा तफरी मच गई। गौतम ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ठंडी देह को देखकर घबरा गया। उसने उनके तकिए के पास रखा पत्र देखा और पढ़ना शुरू किया। पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि उनकी मां ने यह कदम क्यों उठाया। रमा जी ने अपनी जान देकर भी अपने बच्चों का कल्याण करने का प्रयास किया था। गौतम ने वह पत्र अपने भाई सुशील और सबसे छोटे भाई कबीर को दिखाया। तीनों भाई और उनकी पत्नियां पत्र पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। गौतम ने कहा, हमने अपनी मां के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने हमेशा हमारे लिए सब कुछ त्याग किया और हमने कभी उनकी कदर नहीं की। आज वही मां हमारे लिए अपनी जान दे गई। सुशील ने रोते हुए कहा, हमने अपनी मां को जो दुख दिया उसका परिणाम हमें इस पीड़ा के रूप में मिला है। हम उन्हें वह प्यार और सम्मान कभी नहीं दे पाए जिसकी वे हकदार थी। रमा जी के बलिदान ने उनके बच्चों और बहुओं की सोच को पूरी तरह बदल दिया। वे यह समझ गए कि माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद अनमोल होता है। कबीर और सुशील ने निर्णय लिया कि वे अब अपनी मां के सम्मान और उनके सपनों को जीवित रखेंगे। उन्होंने उनकी इच्छाओं के अनुसार सुहानी को किडनी और सुशील को आंखें दिलाने का हर संभव प्रयास किया। रमा जी का यह बलिदान न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख बन गया। यह कहानी सिखाती है कि माता पिता का प्रेम, माता पिता के त्याग को समझना तथा उनकी देखभाल करना हर संतान का परम धर्म है। मित्रों, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो उनकी कद्र नहीं करता वह जीवन में सच्चा सुख और सफलता कभी नहीं पा सकता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि माता पिता का त्याग और स्नेह कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उनकी सेवा और सम्मान करना संतान का सबसे पवित्र कर्तव्य है। यह कहानी हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को भी उजागर करती है। माता पिता अपने जीवन का हर पल और हर संसाधन अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर अक्सर उनकी उपेक्षा करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन्हें समझना और माता पिता के बलिदान को ना समझना। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने सुख, इच्छाएं और आराम सब कुछ त्याग देते हैं, परंतु बच्चे अक्सर उनके त्याग को सामान्य मानते हैं। जो उनके बलिदान को नहीं समझता वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। स्वार्थ और व्यस्तता, बच्चे बड़े होकर अपने करियर और सामाजिक दायित्वों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे माता पिता की भावनात्मक आवश्यकताओं को अनदेखा कर देते हैं, जबकि माता पिता को सबसे अधिक अपने बच्चों के साथ और सहारे की आवश्यकता होती है, जिसे धन कभी पूरा नहीं कर सकता। कई बार परिवार के सदस्य माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी से बचते हैं। यह सोच कि माता पिता की देखभाल केवल एक संतान की जिम्मेदारी है पूरी तरह से गलत है। यह पूरे परिवार का सामूहिक कर्तव्य है। बचपन में दिए गए संस्कार बच्चों के व्यवहार और सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि उन्हें माता पिता का सम्मान करना सिखाया जाए तो वे बड़े होकर उनकी देखभाल करेंगे। माता पिता की अनदेखी, माता पिता का सबसे बड़ा दुख यह होता है कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया वही बच्चे उनकी अनदेखी करने लगते हैं। यह उपेक्षा उन्हें भीतर से तोड़ देती है। मित्रों, माता पिता ने जो प्रेम और बलिदान दिया है उसका मूल्य कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है।
जो उनके साथ प्रेम और आदर से पेश आता है वही सच्चा सुख पाता है। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है या मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है, इसलिए कहानी को अंत तक सुनें। उच्च पर्वत की चोटी पर, जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन एक साथ होता है, एक बाज एकांत में ध्यान मग्न बैठे थे। यह स्थान केवल उन लोगों के लिए था जिनका हृदय पूर्णतः पवित्र और धर्म के प्रति निष्ठावान होता था। एक दिन वहां चील का आगमन हुआ। चील ने बाज को प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक कहा, हे बाज, इस पवित्र पर्वत पर आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। मैं एक संकोच लेकर आया हूँ, कृपया आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। बाज ने मुस्कुराते हुए चील का स्वागत किया और कहा, हे चील, निसंकोच होकर अपनी शंका कहिए। जो भी सवाल तुम्हारे मन में है उसे मुझसे पूछिए, मैं तुम्हारी शंका का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। चील ने गहरी सांस ली और कहा, हे बाज, पृथ्वी पर घूमते हुए मैंने कई मासूम बच्चों की अकाल मृत्यु देखी है। इनमें से कुछ बच्चे तो माता की कोख में ही काल के शिकार हो गए। कृपया मुझे यह समझाने की कृपा करें कि आखिर क्या कारण है कि एक माँ अपनी संतान को जन्म देने से पहले ही खो देती है। किस पाप या कर्म के कारण यह दुख माताओं को सहना पड़ता है। बाज ने चील की जिज्ञासा की सराहना करते हुए कहा, हे चील, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों का असर होता है जो इस जन्म में उसके दुख का कारण बनता है। परंतु कुछ मामलों में यह दुख इस जन्म के भी कुछ विशेष कर्मों का परिणाम होता है। गर्भ धारण करने के बाद कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो गर्भ में संतान सुरक्षित नहीं रहती। कुछ पल रुककर बाज ने आगे कहा, इस विषय में एक प्राचीन कथा है जिसे सुनकर तुम्हें सभी शंकाओं का समाधान मिल जाएगा। यह कथा सुनने का पुण्य इतना महान है कि जो इसे सुनता है उसके आधे पाप माफ हो जाते हैं। यह कथा तुम्हारे सवाल का गहन उत्तर देगी। चील ने विनम्रता से कहा, हे बाज, मुझे वह कथा सुनने की गहरी इच्छा है, कृपया मुझे वह कहानी सुनाइए। फिर बाज ने चील को वह प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया। पुराने समय की बात है। पश्चिम देश में एक अत्यंत समृद्ध और खूबसूरत नगर था। उस नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम सत्यदेव था। सत्यदेव का परिवार हर प्रकार की सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। सत्यदेव की एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम सुरीली था। सुरीली अपने पिता की आंखों का तारा थी और उसके लिए सत्यदेव ने हर संभव सुख और ऐश्वर्य जुटा रखा था। समय आने पर सत्यदेव ने सुरीली का विवाह एक दूसरे नगर में स्थित एक सम्मानित व्यक्ति के पुत्र राजीव के साथ कर दिया। विवाह के बाद सुरीली अपने पति के साथ नए घर में चली जाती है। ससुराल में प्रवेश करते ही सुरीली को अपने ससुराल वालों से भरपूर प्रेम और सम्मान मिलता है। सभी ने उसकी अच्छी देखभाल की जिससे सुरीली अपने नए घर में बहुत खुश रहने लगी। सुरीली की सास, जिसका नाम सुलोचना था, बाहर से बेहद प्रेम पूर्ण दिखती थी, लेकिन स्वभाव से वह अत्यंत कठोर और लालची थी। सुरीली अपने दहेज में बहुत सा धन और आभूषण लेकर आई थी। इसी कारण सुलोचना उसे बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें करती रहती थी। वह सुरीली से बार बार आग्रह करती थी कि वह अपने मायके से और भी वस्त्र, अनाज, गाय, बैल और अन्य कीमती वस्तुएं मंगवाएं। भोली सुरीली अपनी सास की बातों में आकर अपने पिता से अक्सर वस्तुएं मंगवा लेती थी और सत्यदेव भी अपनी इकलौती पुत्री की खुशी के लिए हर बार उसकी इच्छाएं पूरी करते रहते थे। समय के साथ सुलोचना का लालच और बढ़ता गया। वह चाहती थी कि सुरीली अपने मायके से सारा धन और संपत्ति लेकर आए। भोली सुरीली इस लालच के मनोभाव से अनजान थी। उसे अपनी सास की मीठी बातों पर सहज विश्वास हो जाता था और वह उनकी हर बात मान लिया करती थी। सुरीली का पति राजीव स्वभाव से सरल और सीधा था।
वह अपनी माँ सुलोचना की हर आज्ञा का पालन करता था। सुलोचना ने अपने पुत्र राजीव को बचपन से ही अपने नियंत्रण में रखा था और इसी कारण राजीव कभी अपनी माँ की बात का विरोध नहीं करता था। इस प्रकार सुरीली अपने ससुराल में अपने पति राजीव के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी, लेकिन उसकी सास सुलोचना धीरे धीरे उसके भोलेपन का फायदा उठाने लगी। सुरीली को उसके ससुराल में प्रेम और आदर मिलने लगा और इस स्नेह और सम्मान के कारण उसका मन अपने ससुराल में रम गया। वह बेहद खुश रहने लगी। उसके पिता सत्यदेव भी अपनी बेटी की खुशी देखकर और अधिक संतुष्ट हो गए थे। उन्हें लगता था कि उनकी सुरीली अपने नए घर में पूरी तरह से खुश है। सत्यदेव अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए किसी भी त्याग के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनेक महीनों के बाद सुरीली गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास सुलोचना को पता चली तो उसने खुशी जताई और तुरंत ही सुरीली के मायके में यह शुभ समाचार भेज दिया। इसके साथ ही उसने बड़े प्रेम से कई कीमती वस्तुओं की मांग कर डाली। जब सत्यदेव ने यह खबर सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने ढेर सारे वस्त्र, अनाज, मिठाइयां और आभूषणों से सुरीली का घर भरने का निश्चय किया और सभी वस्तुएं लेकर सुरीली के ससुराल पहुंच गए। सुरीली के ससुराल में सत्यदेव का बड़े आदर के साथ स्वागत किया गया। सत्यदेव को देखकर सुरीली भी बहुत खुश हुई। कुछ समय तक सत्यदेव ने अपनी बेटी के साथ समय बिताया और फिर प्रेम पूर्वक उसे आशीर्वाद देकर उसी दिन अपने घर लौट आए। इस प्रकार सुरीली का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके ससुराल के लोग विशेष रूप से उसकी सास सुलोचना उसका पूरा ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ समय बाद एक दुखद घटना घटी जिसने सुरीली के जीवन में अचानक अंधकार ला दिया। एक दिन अचानक सुरीली का गर्भ गिर गया। इस अप्रत्याशित घटना से सुलोचना का मन बहुत क्रोधित हो गया। सुलोचना ने उसकी पीड़ा को समझने की बजाय उसे अपशब्द और ताने देने शुरू कर दिए। वह कहने लगी, अरे अभागी, तूने ऐसा कौन सा पाप किया कि हमारे कुल को कलंकित कर दिया? तूने अपने ही बच्चे को जन्म देने से पहले ही मार डाला। सुलोचना बार बार ऐसे शब्द कहती जिससे सुरीली का मन और भी ज्यादा टूट जाता। सुरीली ने दुखी मन से कहती, मां जी, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्यों हुआ। मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन सुलोचना को तनिक भी दया नहीं आई। उसने और भी कठोर स्वर में कहा, अरे पापनी, तूने अवश्य ही कोई पाप किया होगा, तभी तो तेरी संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। पाप करने वाली स्त्रियों के साथ ऐसा ही होता है। सुलोचना के कठोर शब्दों और तानों से सुरीली का मन और भी उदास हो गया। उसकी सास ने उसे यह सोचने पर विवश कर दिया कि जैसे इस दुखद घटना का कारण वह स्वयं हो। बाज ने चील को कथा सुनाते हुए आगे कहा कि जब सुरीली का गर्भ गिरा तब से उसकी सास सुलोचना का व्यवहार उसके प्रति बहुत कठोर हो गया था। वह सुरीली पर हर छोटी बड़ी बात पर ताने मारती रहती थी और उसे तरह तरह के कड़वे शब्द कहती थी। अब सुलोचना सुरीली से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, बल्कि दिन भर उसे घर का काम करवाती रहती थी। सुरीली दिन भर की मेहनत के बाद ही रात को थोड़ा विश्राम कर पाती थी और उसे घर का झूठा भोजन ही खाना पड़ता था। अचानक अपनी सास का ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर सुरीली को भय लगने लगा। अब तो वह सुलोचना के सामने आने से भी डरने लगी थी। कई महीने इसी तरह बीत गए और फिर सुरीली दोबारा गर्भवती हो गई। उसके गर्भवती होने की खबर सुनकर घर के सभी सदस्य खुश हुए, लेकिन उसकी सास सुलोचना को यह खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। वह हमेशा उसे ताने देती और कहती, एक बच्चे को तो पहले ही खा गई, अब इस बार क्या होगा क्या पता, यह तो जैसे चुड़ैल है। मेरे बेटे ने किसी चुड़ैल से विवाह कर लिया है। बाज ने आगे बताया कि सुरीली ने अपनी सास के इन कटु शब्दों का विरोध नहीं किया और चुपचाप सब सहन करती रही। इस बार सुलोचना ने सुरीली के पिता सत्यदेव को उसकी गर्भावस्था की सूचना नहीं दी और चुप ही रही।
धीरे धीरे सुरीली का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होने के बावजूद वह घर का सारा काम करती रही। थकान से चूर हो जाने के बाद भी सुलोचना को उस पर दया नहीं आई। सुरीली ने हर दिन बहुत सारा काम किया और इस प्रकार 9 महीने पूरे हो गए। आखिरकार सुरीली का प्रसव का समय आ गया। उसे प्रसव के लिए एक कमरे में ले जाया गया और सुरीली ने एक बालक को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ, कमरे में एक नीरव शांति छा गई। बालक के मुख से कोई आवाज नहीं आई, ना ही उसने कोई हरकत की। सुरीली ने एक मरे हुए बालक को जन्म दिया था। जब यह समाचार सुरीली को बताया गया तो वह अत्यंत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसका दिल मानो टूट गया था और उसकी पीड़ा असहनीय हो गई। बाज ने चील को यह दुखद प्रसंग सुनाते हुए कहा, देखो चील, कभी कभी जीवन में ऐसे कठिन दौर आते हैं जिनसे व्यक्ति टूटने की कगार पर आ जाता है, लेकिन यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। सुरीली की जीवन यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का कारण और समाधान आगे की कथा में उजागर होगा। बाज कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सुरीली का जीवन दुखों से भर गया था। जिस मरे हुए बालक को उसने जन्म दिया था, उसके बाद उसकी सास सुलोचना का क्रोध और भी प्रचंड हो गया था। सुलोचना ने सुरीली की पीड़ा को समझने की बजाय तुरंत ही उसे घर से बाहर कर दिया। उसने गुस्से में कहा, अरे दुष्ट, इस घर में रहने के लायक तू नहीं है। तू तो हमारे कुल का नाश करने आई है। मेरे पोते को मार खा गई। अब तेरा इस घर में कोई स्थान नहीं है। सुलोचना ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सुरीली का पति राजीव यह सब कुछ चुपचाप देखता रहा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सुरीली टूटी हुई, असहाय और अपमानित महसूस कर रही थी, फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा और उसी स्थिति में घर से बाहर निकल पड़ी। बिना किसी दिशा का विचार किए वह जंगल की ओर बढ़ गई। चलते चलते सुरीली एक घने और भयानक वन में पहुंच गई। वहां गहरी चुप्पी थी। दूर दूर तक कोई मानव दिखाई नहीं दे रहा था। सुरीली के कदम अनजाने में ही जंगल की गहराई में बढ़ते गए। तभी उसे एक विशाल और सुंदर वृक्ष दिखा, जिसके पास एक भव्य और शांत आश्रम था। सुरीली ने उस आश्रम के पास पहुंचकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आया। वह अत्यधिक थकी और उदास थी, इसलिए वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। सुरीली के मन में अपने पिता के घर लौटने का विचार भी नहीं आया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी इस स्थिति के कारण उसके पिता का समाज में अपमान ना हो जाए। यही सोचकर उसने उसी वन में रहने का निर्णय लिया और आश्रम में निवास करने का संकल्प किया। सुरीली ने वहां बैठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू कर दी और धीरे धीरे उनकी भक्ति में रम गई। कई दिनों तक उसने वहीं रहकर भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की। उसकी आराधना और भक्ति का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह संसार से पूरी तरह कट चुकी थी और उसकी आत्मा में एक अद्वितीय शांति छा गई। कुछ दिनों बाद उस आश्रम में एक साधु पधारे। उनके साथ एक सुंदर गाय भी थी। साधु महाराज अत्यंत विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके मुख पर ऐसा तेज था जो केवल वर्षों की कठोर तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे ही सुरीली ने उन साधु को देखा, वह खुश हो गई और तुरंत उनके पास जाकर बोली, आइए भगवन, पधारिए, आपका स्वागत है। आप महान पुण्यात्मा प्रतीत होते हैं। सुरीली के इन सम्मानजनक शब्दों को सुनकर साधु महाराज ने सौम्यता से कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो और अकेले क्यों रह रही हो? यदि यह कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे सच सच बताओ। तुम यहाँ अकेली क्यों निवास कर रही हो और तुम्हारे पति कहाँ है? किस कारण से तुम इस वन में अकेली रह रही हो? साधु महाराज के प्रश्न सुनकर सुरीली का हृदय भर आया। उसने दुखी स्वर में कहा, हे साधु महाराज, मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूँ। मेरी कहानी बहुत गहरी है और अब मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा है। साधु महाराज ने गहरी सहानुभूति के साथ पूछा, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? कौन सा कारण था जिसके चलते उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया?
सुरीली ने साधु महाराज को पूरी घटना बताई और अपनी पीड़ा का विस्तार से वर्णन किया। उसने कहा, हे साधु महाराज, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह भी मरी हुई पैदा हुई। इस दुखद स्थिति ने मेरी सास को बहुत क्रोधित कर दिया और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं यहीं इस वन में निवास कर रही हूँ। पिता का मान सम्मान बना रहे, इसलिए मैंने उनके पास लौटने का भी विचार छोड़ दिया है। मैं अत्यधिक असहाय हूँ। कृपया आप ही मेरे दुखों का समाधान करें और मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। साधु महाराज ने उसकी पीड़ा को समझते हुए सौम्य स्वर में कहा, पुत्री, यह दुख वास्तव में असहनीय है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। देखो, यह गाय मेरे साथ आई है। तुम इसे अपने पास रखो और इसकी सेवा करो। इस पवित्र गाय की सेवा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें संतान का सुख भी मिल जाएगा। इसके बाद साधु महाराज ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें गर्भवती स्त्री के लिए कुछ नियम बताता हूँ जिनका पालन करने से घर में स्वस्थ और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। इन्हें ध्यान से सुनो और पूरी निष्ठा से इनका पालन करो। नंबर 1, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संयोग स्थापित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि यह काल के अनुसार अशुभ होता है और ऐसा करने से गर्भ का नाश हो जाता है। नंबर 2, गर्भवती स्त्री को भगवान की आराधना में तत्पर रहना चाहिए और उसे प्रसन्न तथा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान मां का मनोभाव संतान पर सीधा प्रभाव डालता है। नंबर 3, गर्भवती स्त्री को कभी निराश या दुखी नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और उनसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, गर्भवती स्त्री को दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, गर्भवती स्त्री को कभी भी ऐसी वस्तुएं नहीं देखनी चाहिए जो मन में घृणा उत्पन्न करें और ना ही उसे भय या डरावनी कथाएं सुननी चाहिए, क्योंकि इन सब का गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक गर्म भोजन करना गर्भवती स्त्री के लिए ठीक नहीं है। उसे तभी भोजन करना चाहिए जब पहले का भोजन ठीक से पच चुका हो। ऐसी स्त्रियां जिनके बच्चे बार बार गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं या जो संतानहीन होती हैं, उनसे गर्भवती स्त्रियों को संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह स्वस्थ और गुणवान संतान को जन्म देती है। जो स्त्री इन नियमों का उल्लंघन करती है उसका गर्भ गिर जाता है या संतान में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। साधु महाराज ने सुरीली की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का एक पवित्र और अचूक उपाय बताता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसका पालन करो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। चौथे दिन ही वह शुद्ध होती है और इसके 1 सप्ताह बाद देवी देवताओं की पूजा का अवसर बनता है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होती है उसी प्रकार का गर्भ उत्पन्न होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि युग्म तिथियों पर संबंध बनता है तो पुत्र प्राप्ति का योग होता है और विषम तिथियों पर संबंध से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथियों में द्वादशी, चतुर्दशी, अष्टमी और दशमी तिथि आती है, जबकि विषम तिथियों में एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी तिथि आती है। अर्थकाल से पहले सप्ताह में संयम रखना चाहिए और दूसरे सप्ताह में सहयोग उचित होता है। स्त्रियों का रजकाल 16 तृतीय का होता है। यदि मासिक धर्म के बाद चौथी रात्रि में संबंध होता है तो वह संतान गुणवान, भाग्यशाली, संपन्न और धर्मनिष्ठ होती है। अर्थकाल के 5वें दिन स्त्री को तीव्र गर्म और तीखा भोजन छोड़कर मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। स्त्रियों की कोख औषधि पात्र की तरह होती है और पुरुष का बीज अमृत के समान होता है। इसलिए सहवास से पहले स्त्री को तीखा, कड़वा और गर्म भोजन त्यागना चाहिए। साधु महाराज ने कुछ क्षण रुककर
सुरीली को आत्मीयता से देखते हुए कहा, हे पुत्री, इस प्रकार मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक नियम बताए हैं। इन नियमों का पालन करो और तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। साधु महाराज के उपदेश को ध्यान से सुनने के बाद सुरीली ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, इस समय मेरे पति मुझसे दूर हैं और मेरे पास कोई मार्ग नहीं है जिससे मैं उनसे मिल सकूं। ऐसे में संतान सुख प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बिना संतान प्राप्ति के पहले मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी सास मुझे घर के अंदर नहीं जाने देगी। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, चिंता मत करो, तुम इस गौ माता की सेवा में लगी रहो। इस सेवा के पुण्य से तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। अपनी संतान सुख की प्राप्ति हेतु इसी सेवा में लीन हो जाओ। इतना कहकर साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों में ही वे वहां से अदृश्य हो गए। उन्हें अचानक से गायब होते देखकर सुरीली के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे धीरे धीरे यह आभास हुआ जैसे वह साधु भगवान ही थे जो उसे दर्शन देने आए थे। सुरीली ने उस गाय की सेवा में मन, वचन और कर्म से लगने का संकल्प किया। वह हर दिन सुबह उठकर गाय की सेवा करती थी, उसे चारा देती, उसका दूध निकालती और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मन में एक नई आशा और उम्मीद का संचार हुआ था और उसने भगवान पर अपने संपूर्ण विश्वास को और दृढ़ कर लिया। उधर सुरीली के पति राजीव को एक रात भगवान श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए। भगवान ने उसे निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी सुरीली के पास जाए, जो इस समय वन में निवास कर रही है। राजीव नींद से जागते ही भगवान के आदेश का पालन करते हुए अपनी पत्नी को खोजने जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि यदि भगवान ने स्वयं उसे आदेश दिया है तो वह अपनी पत्नी को अवश्य ही पालेगा। वह खोजता हुआ घने जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के पास पहुंचते ही उसने सुरीली को देखा, जो वहां एक गाय के साथ निवास कर रही थी। सुरीली को देखकर राजीव का हृदय खुशी से भर गया। सुरीली भी अपने पति को देखकर आनंदित हो गई और उनका पुनर्मिलन अत्यधिक भावुक क्षण था। राजीव ने सुरीली के साथ उसी आश्रम में निवास करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद सुरीली और राजीव ने साधु महाराज के बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लिया। साधु महाराज द्वारा दिए गए पवित्र निर्देशों का अनुशासन करते हुए दोनों ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से समय बिताया। इस मिलन के फल स्वरूप सुरीली पुनः गर्भवती हो गई। गर्भ धारण करने के बाद सुरीली ने साधु महाराज के उपदेशों का पालन किया और पूरे 9 महीने तक उस पवित्र स्थान में निवास किया। 9 महीने बाद उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुरीली और राजीव ने उस पुत्र रत्न को पाकर बड़ी खुशी जाहिर की। जिस दिन उनका पुत्र हुआ था उसी दिन आश्चर्यजनक रूप से वह गाय भी उस स्थान से गायब हो गई। गाय का इस प्रकार से अदृश्य होना किसी चमत्कार का से कम नहीं था। सुरीली और राजीव ने समझ लिया कि वह साधु महाराज की कृपा और भगवान का आशीर्वाद ही था जो उनके जीवन में सुख और संतान के रूप में फलित हुआ। फिर वे अपने पुत्र के साथ अपने घर लौट आए। सुरीली और राजीव को अपने घर लौटते देख और उनके साथ एक बालक को देखकर उनकी सास सुलोचना अत्यंत प्रसन्न हुई। वह तुरंत सुरीली से पूछने लगी, बहू, तुमने यह कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? सुरीली ने संपूर्ण कथा अपनी सास को कह सुनाई कि किस प्रकार साधु महाराज ने उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और किस प्रकार गाय की सेवा ने उनके जीवन में यह सुखद परिवर्तन लाया है। सुलोचना ने यह सब सुना, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सुरीली से उस स्थान का पता पूछा जहां साधु महाराज ने सुरीली को आशीर्वाद दिया था। सुरीली ने सुलोचना को उस स्थान की पूरी जानकारी दे दी। अगले दिन सुलोचना चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर पहुंच गई और उसका मन पूरी तरह से लालच से भरा हुआ था।
वह सोचने लगी कि जब साधु महाराज उससे मिलेंगे तो वह उनसे कोई मूल्यवान वस्तु मांग लेगी। उसने साधु महाराज की प्रतीक्षा में कई दिन वहां बिताए, लेकिन साधु महाराज वहां नहीं आए। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद सुलोचना क्रोध और निराशा से भर गई। उसी समय एक भयानक राक्षसी उस जंगल से गुजर रही थी। उसने सुलोचना को वहां खड़ा देखा और तुरंत उसके पास पहुंच गई। राक्षसी ने सुलोचना को देखते ही कहा, अरे वाह, आज तो इस जंगल में ताजा भोजन आ गया है। इतना कहते ही राक्षसी ने सुलोचना को पकड़ लिया और उसे वहीं समाप्त कर दिया। इस प्रकार लालच और स्वार्थ के कारण सुलोचना अपनी जान से हाथ धो बैठी। इधर सुरीली अपनी सास के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी वह वापस नहीं आई। सुरीली का मन चिंता से भर गया। उसने अपने पति राजीव से कहा, कृपया माँ को ढूंढ कर लाओ, मैं उनके बिना बहुत असहज महसूस कर रही हूँ, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। राजीव अपनी माँ की खोज में उसी जंगल की ओर निकल पड़ा जहां सुरीली ने उसे बताया था। उसने जंगल के हर कोने में माँ को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। काफी समय तक खोजने के बाद उसे वहां एक स्थान पर कुछ अस्थियां और कंकाल दिखाई दिए। जब उसने ध्यान से देखा तो समझ गया कि यह उसकी माँ के अवशेष हैं। यह दृश्य देखकर उसका दिल भर आया और वह दुखी मन से घर लौट आया। घर लौटकर उसने सुरीली को यह दुखद समाचार सुनाया। कुछ समय बाद उन्हें एक व्यक्ति से यह जानकारी मिली कि उस जंगल में एक राक्षसी रहती थी और वही राक्षसी उसकी माँ को मार सकती थी। सुलोचना का अंत उसके लालच और स्वार्थ के कारण हुआ, जिसने उसे राक्षसी के मुंह तक पहुंचा दिया। अब सुरीली और राजीव इस दुखद घटना को स्वीकार कर लेते हैं और अपने पुत्र के साथ जीवन का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। वे अपने घर में सुख और शांति से रहने लगे और संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने लगे। सुरीली ने गर्भ धारण के समय साधु महाराज के बताए गए सभी नियमों का पालन किया था और इसी कारण से उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। बांस कथा सुनाते हुए चील को संबोधित करते हुए कहा, हे चील, इसी प्रकार सुरीली ने गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे योग्य और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। चील ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, यदि किसी बालक की मृत्यु गर्भ में ही हो जाए या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? बाज ने चील की जिज्ञासा को सराहा और उत्तर दिया, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है या गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाती है तो जितने महीने का गर्भ होता है उतने ही दिनों का शुद्धकरण माना जाता है। इस प्रकार की मृत्यु पर आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उस गर्भ में मृत बालक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना ही उसका श्राद्ध आदि करना चाहिए। यदि बालक की मृत्यु जन्म से लेकर 14 संस्कारों तक होती है तो उसकी मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध या भोजन देना चाहिए। यदि 14 संस्कारों के बाद और 5 वर्ष की आयु से पहले बालक की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार करना चाहिए। साथ ही उसके आत्मा की शांति के लिए दूध का दान करना चाहिए। यदि 5 वर्ष की आयु के बाद बालक की मृत्यु होती है तो उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार करके उसके लिए जल से भरे हुए मिट्टी के पात्र का दान करना चाहिए और खीर का दान भी करना चाहिए। इसी विधि से उस बालक की आत्मा को पुनर्जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार बाज ने चील को आत्मा की शांति और संतान के कल्याण के लिए आवश्यक कर्मों का ज्ञान दिया। मित्रों, इस कथा से न केवल संतान प्राप्ति के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में धर्म, संयम और कर्तव्यों के पालन की महत्ता भी समझ में आती है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।